बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तेजी से आगे बढ़ते हुए नए भारत की, जिसकी रफ्तार को नई पहचान नमो भारत दे रही है। और वही नमो भारत जिसने दिल्ली से मेरठ के बीच 2 घंटे की दूरी को 40 मिनट में बदल दिया। अब जल्द ही रफ्तार की ये क्रांति यूपी के शहरों की कनेक्टिविटी को एक नई पहचान देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ समेत स्टेट कैपिटल रीजन के डेवलपमेंट को रफ्तार मिलने वाली है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानपुर से अयोध्या तक नमो भारत ट्रेन यानी कि रैपिड रेल को मंजूरी दे दी। साथ ही यूपी एससीआर इलाके को जोड़ने वाली 300 किलोमीटर आउटर रिंग रोड पर भी स्टैंप लग गया है। इसका मतलब क्या है कि जिस नमो भारत ने दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट किया, वही हाई स्पीड ट्रेन अब कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या तक पूरे उत्तर प्रदेश को एक धागे में पिरोएगी। उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे कानपुर से अयोध्या तक का सफर आसान हो जाएगा। अब जरा इसकी कुछ डिटेल्स आप जान लीजिए, क्योंकि यह पूरा कॉरिडोर लगभग 187 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे 2 फेजेस में 2 चरणों में डेवलप किया जाएगा। जिसमें पहले फेज में कानपुर के नयागंज से लखनऊ के अमौसी तक लगभग 67 किलोमीटर एक लंबा सेक्शन बनेगा, और फिर इसे अमौसी से आगे बाराबंकी होते हुए सीधे अयोध्या तक लेकर जाया जाएगा। इस परियोजना की सबसे अहम कड़ी जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो लखनऊ होगा, जिसे पूरे नेटवर्क का रीजनल इंटरचेंज हब बनाया जाएगा। वहां से पैसेंजर्स को ट्रेन, मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, और इससे रोजाना कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या के बीच आने जाने वाले हजारों यात्रियों का समय भी बचेगा। साथ ही रोड ट्रांसपोर्ट का दबाव भी कम होगा, जबकि अयोध्या तक हाई स्पीड रेल पहुंचने से रिलीजियस टूरिज्म को भी एक बूस्टर मिलेगा। इस पूरे रूट पर कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें कानपुर का नयागंज पहला स्टेशन, फिर उन्नाव जिले में बसीरतगंज और नवाबगंज स्टेशन होंगे। लखनऊ में बंथरा, साथ ही अमौसी और सुशांत गोल्ड सिटी स्टेशन से होते हुए ट्रेन क्रॉस करेगी, और बाराबंकी में जुगौर, बरेल, सफदरगंज और साथ ही भिटरिया स्टेशन पड़ेंगे, और आखिरी स्टॉप अयोध्या का अयोध्या धाम स्टेशन होने वाला है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक यूपी एससीआर की परियोजना के लिए लगातार 2 दिन तक बैठक हुई, और प्रमुख सचिव ने उन अलग अलग विभागों के साथ बैठक की जिनके साथ आगे काम करना है। अब इसमें तमाम बड़ी परियोजनाएं जिन्हें मंजूरी मिली है, जिसमें नमो परियोजना, एससीआर आउटर रिंग पर सहमति बनी, और जल्द ही ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता हुआ नजर भी आने वाला है। इस प्रोजेक्ट के जरिए उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में न सिर्फ एक नई रफ्तार आएगी, बल्कि कनेक्टिविटी के साथ साथ वक्त की बचत के नजरिए से नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि आमतौर पर कानपुर से अयोध्या तक जाने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस हाई स्पीड रैपिड रेल के शुरू होने से कानपुर से अयोध्या का सफर सिर्फ 90 मिनट में पूरा होगा, जबकि कानपुर से लखनऊ का सफर महज 40 मिनट में पूरा होगा। और 187 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे करीब 32,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो नमो भारत सिर्फ एक अत्याधुनिक ट्रेन नहीं, बल्कि नए उत्तर प्रदेश के सुनहरे भविष्य की लाइफलाइन बनने जा रही है। इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर से सत्ता के केंद्र लखनऊ और आस्था की नगरी अयोध्या तक, इन तीनों को एक ही धागे में पिरोकर ये रैपिड रेल विकास के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगी। और इसके असर को भी इस तरीके से समझा जा सकता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भी कहते थे दैट इट इज नॉट आवर वेल्थ दैट बिल्ट आवर रोड्स, बट इट इज आवर रोड्स दैट बिल्ट आवर वेल्थ। और ये बात आज उत्तर प्रदेश में आ रही रफ्तार की इस नई क्रांति के लिए सटीक बैठती है। आप ये कह सकते हैं कि 32,000 करोड़ की लागत से बनने वाले ये रैपिड रेल कॉरिडोर सिर्फ शहरों की दूरियों को कम नहीं करेगा, बल्कि टूरिज्म, रोजगार और प्रदेश की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज साबित